पालना इस तरीके समझ में आया कि मैं बैठा हूँ तेरे को सिखाने के लिए यार, मैं बैठा हूँ तेरे को आगे ले जाने के लिए। बट एक चीज सोच कर देख भाई आगे क्या रास्ता है हमारे पास। पूरी जिंदगी हम इस गरीबी से लड़ेंगे भाई। मेरा दादा गरीबी से लड़ता रहा, मेरा परदादा गरीबी से लड़ता रहा, मेरा बाप गरीबी से लड़ता रहा। समझ में? तो अगर मैं खुद 5,000 रुपए कपड़े धोता था, मैं उस बंदे को स्टोरी बताता हूँ मैं खुद 5,000 रुपए कपड़े धोता हूँ। समझ में? अगर मैं वहां से डिसीजन ना लेता है ना, अगर मैं अपनी अपलाइन का हाथ पकड़ के ना चलता, तो क्या मैं जहां पर पहुंच पाता? बताने का तरीका चाहिए, समझाना आना चाहिए सामने वाले को। हर एक बंदा आपकी बात समझे। समझ में? फिर मैं उसको बताता हूँ कि फॉरएवर मैंने क्यों ज्वाइन की थी। हालांकि मैं एक गरीब फैमिली से था, पैसे मेरे पास भी नहीं थे, बट मैंने फॉरएवर क्यों ज्वाइन की थी? तो मैंने एक चीज अंडरस्टैंड करी कि भाई एक चीज सोच के देख, मैं कपड़े धो रहा हूँ, ठीक है, क्या कपड़े धोकर मेरी जिंदगी गुजर जाएगी यार? आप खुद बताओ कि भाई अगर उस टाइम पे मैं फॉरएवर ना स्टार्टअप करता, क्या कपड़े धोकर भैया जिंदगी बदल जाती? समझ रहे हो? इन चीजों अपनी स्टोरी को बताओ ना कि आप कैसी फैमिली से बिलोंग करते हो, क्यों, क्या आपको अच्छा लगा फॉरएवर के अंदर, आपने पैसों का रेंज क्यों किया? जो सबसे बड़ा एसेट है हमारे पास, बट हम यूज नहीं करते। आई डोंट नो आपको 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 जो चीजें बतानी नहीं आती, जहाँ आपके सीनियर्स ने आपको जो चीजें बताई नहीं, आपके सुपरवाइजर्स ने, है ना? समझ रहे हो बात कि आपके यस ने, तो हर एक बंदे जितने ही पर्सन जहां पर बैठे हो, तो आप सब भी एक मिडिल क्लास से आते हो। समझ में? मैं भी एक मिडिल क्लास से आता हूँ। हमने 2 सीसियां क्यों किया? आप अंडरस्टैंड करके देखो, हमने पैसों का अरेंज क्यों किया? ठीक है, तो इन चीजों को समझो, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करो। ठीक है, सो ये चीजें बताया करो सामने वाले को कि भाई आपने 2 सीसी किया, आपने पैसों का अरेंज किया, ठीक है, क्यों किया था, क्या अच्छा लगा था आपको ड्राइवर के अंदर, क्यों करना चाहते थे आप? समझ में? आपकी कोई ना कोई तो स्टोरी होगी, जब आपने स्टार्टअप किया था कोई तो चैलेंज आए होंगे, राइट? किसी तरीके से तो आपने भी अरेंज किया होगा, कोई तो चीज आपको ड्राइवर के अंदर समझ आई होगी ना, जिसकी वजह से आपने चाहे किसी से उधार लेकर 2 सीसी किया, चाहे आपने कर्ज लेकर 2 सीसी किया, चाहे ब्याज पे पकड़कर 2 सीसी किया, चाहे आप अपने माँ बाप के सामने गिड़गिड़ाए, वट एवर, कोई तो रीजन होगा ना। समझ में? हमने अपने मॉम डैड के सपने पूरे करने, बिल्कुल जी बिल्कुल। सर जी, सामने वाला पर्सन बोलता है, क्या बोलता है? बोलता है आप पैसे दे दो, फिर मैं बाद में दे दूंगा। तो उनको बोलो कि भैया एक चीज अंडरस्टैंड करके देखा, आज तो मैं पैसे दे दूंगा, ठीक है, तो बाद में लौटा देगा। ठीक है भाई, एक चीज अंडरस्टैंड कर, तूने कॉलेज वालों को ये चीज बोली थी कि भाई मैं पहले स्टडी कर लूं, ठीक है, मैं नौकरी पे लग जाऊं, उसके बाद आपकी फीस तो देता रहूंगा। तो गरीब तो भाई तो उस टाइम पे भी था, मिडिल क्लास से तो उस टाइम पे भी था। कोई बात नहीं हरविंदर जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। समझ में ही चीज, आपके पास बातें होनी चाहिए करने के लिए। सर मैं एडमिशन को बोल के पैसे लिए थे भैया से। हाँ, ऐसे टाइम पता चलता है कि कौन कौन अपना है, बिल्कुल जी बिल्कुल। समझ में बात? ठीक है, तो ये चीज अंडरस्टैंड करवाया करो बंदे को कि भाई जब कॉलेज स्कूल के अंदर तू फीस पे कर रहा था, किस लिए पे कर रहा था? नौकरी लेने के लिए, पैसा कमाने के लिए, राइट है ना? तो तूने कॉलेज वालों को, स्कूल वालों को कभी बोला कि भाई मेरी फीस माफ कर दो, ठीक है, तो जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो उसके बाद मैं आपको पैसे लौटा दूंगा? समझ में बात? इस चीज को क्लियर करो, अंडरस्टैंड करो इस चीज। ठीक है सर, प्रश्न बोलते हैं कि कोई जॉब के लिए, एक मिनट यार, बंदे का ना मेरे को क्वेश्चन, प्रश्न बोलते हैं कि जॉब के लिए पैसे नहीं मांगता, तो भाई उसको बोलो ना फिर जॉब करो के बिजनेस क्यों करने आ रहे हो? भाई एक सॉरी, एक बात समझो ध्यान से। अगर कोई नया ऐसा बैठा है ना जहाँ पे, ध्यान से मेरी बात को समझो, ये बिजनेस है भाई बराबर, ये जॉब नहीं। इस चीज को क्लियर करो। सो किसी भी पर्सन ने किसी पर्सन को जे कहकर अवॉइड नहीं करना कि भाई हमारे पास जॉब है, ठीक है, हम जॉब प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, आपको मंथली 15,000 16,000 रुपए हम सैलरी मिलेगी, जहाँ पर जे है वो, ठीक है। ये किसी भी पर्सन ने बोलकर इनवाइट नहीं करना किसी को भी, ये बिजनेस नहीं करना। और ये जो क्वेश्चन आया ना आपको कि जॉब पर कोई पैसे नहीं मांगता, ये इसी वजह से आया हुआ 101% कि सामने वाले को अभी तक यही नहीं पता चला कि वो जॉब करने आया है कि बिजनेस करने आया है। समझ में ही बात? तो इस चीज का हमेशा हर एक बंदे ने ध्यान रखना है, जितने भी पर्सन इस सेशन के अंदर बैठे हो, ठीक है। सो
भाई सारी चीजें ही क्लियर जाऊंगा। क्यों? सारे ऑब्जेक्शन पड़े हैं जो आप लिख रहे हो ना। मैं भी सुबह से यही लिखने बैठा हूँ कि मेरे को कौन कौन से आते थे। मैं भी 3 पेज भर के बैठा हूँ, टेंशन ना लो। समझ में? आपसे पहले एक ट्रेनिंग में अभी 2 घंटे की कर रहा हूँ, इससे 4 घंटे पहले मैंने प्रिपेयर ही की है। ठीक है, मैंने यही फ्लैशबैक देखा कि बेटा जब तू फ्राइवर कर रहा था ना, जब तू एस था, तेरे को कौन कौन से आते थे। ठीक है, तो पूरे दिन का जो फ्लैशबैक चला है मेरा भी। समझ में ही बात? सर बोलते हैं प्रोडक्ट, पेशेंस नाम की कोई चीज होती है यार। बिना बात के चैट सेक्शन भर रखा है, बिना बात के। तो भाई सारे क्लियर करके जाऊंगा, टेंशन ना लो। जब मैंने अपनी तरफ से क्लियर कर दिए तो मैं आपको कह दूंगा कि भाई अब अपने बता दो। ठीक है, फिर आप अपने बताते रहना, कोई दिक्कत नहीं अगर आपका कोई रह जाएगा। समझ में ही चीज? ठीक है, तो भाई जब मैं सारे क्लियर करके जाऊंगा, टेंशन ना लो। पहला समझ में आ गया अच्छे तरीके से? सर छुट्टी बंद कर दो। ओ भाई चैट बंद करने को लिखना, तो छुट्टी किसको करनी है? मैंने छुट्टी है हमारे पास। ठीक है, जाओ घर पे लेटो। ठीक है, समझ में आ गया? पहला क्लियर हो गया अच्छे तरीके से। सर बहुत रूड बात करते हैं। कौन रूड बात करता है भाई? चैट सेक्शन बंद कर दो। हजारा जी प्लीज मेरे को चैट सेक्शन के अंदर मैसेज छोड़ना कि कौन सा बंदा है जो रूड बात करता है। सर वीडियो देखने के बाद पर्सन ब्लॉक कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा समझ आया। अच्छा मैं ना अभी आपको ब्लॉक वाले का आंसर दे दूं पहले कॉलिंग के बाद। यार डोंट वरी, क्यों बिना बात की टेंशन लेकर घूम रहे हो। ठीक है, पहले तो मेरे को चैट सेक्शन बंद करके आने दो। ऐसे तो आप सेशन नहीं करने दोगे भाई। आप तो खुली छुट्टी मिली हुई है आपको, कुछ भी कभी भी जो मन में आया लिख देते हो। बाद में आपको टाइम दूंगा मैं, सिरदर्दी ना लो। ठीक है, मैं पूरी रात जागने वाला इंसान हूँ, मेरे को नींद आती है 2:30-3 बजे। समझ में? मैं तो तब तक सामने बैठा रहूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपना देखो कि आप 2:30-3 बजे तक बैठ सकते हो सामने। समझ में? तो मेरे को तो घर वालों की तरफ से ये अनाउंस कर दिया कि ये बंदा डिप्रेशन का शिकार है, इसको नींद ना आने की बीमारी है, इसको दवाई वगैरह दवा कर लेकर आओ। ठीक है, मेरे को तो घर वालों ने ये अनाउंस किया हुआ है कि जिस दिन हाथ में आ गया पहले तेरे को हॉस्पिटल लेकर जाना है, तेरे को मेडिसिन दिलवा के लेकर आना है। बट मैं हाथ में आ नहीं रहा, उनके शाम को घर पे आता हूँ, तब तक ठंडा पड़ जाता है मसला, है ना। तब तक घर वाले सो जाते हैं जब हमारा जागने का टाइम होता है। ठीक है, तो जिस दिन हाथ में आ गया वो पहले हम अमृतसर लेकर जाएंगे मुझे कि पहले इसका चेकअप करवा के लेकर। ये सोता क्यों? समझ में बात? तो अभी समझो, जो अभी जो ब्लॉक वाला आंसर किया था ना आपने कि सर वीडियो देखने के बाद ब्लॉक कर देते हैं, देखो इसके 2 आंसर है मेरे पास, दोनों बेस्ट हैं। पहली चीज, आपने बंदे को इनवाइट किया, बंदे ने वीडियो देखी, ठीक है, उसके बाद बंदे ने आपको ब्लॉक कर दिया। अब आप क्या कर सकते हो? पहली चीज है कि आप उसका एड्रेस पता करो, उसके घर पे जाओ और उससे पूछ कर आओ कि भाई मुझे ब्लॉक क्यों। समझ आए? पहली चीज ये है कि आपको किसी ने ब्लॉक किया, आप उसका एड्रेस पता करो, उसके घर जाओ और उससे पूछ कर आओ कि भाई मुझे ब्लॉक क्यों। ठीक है, दूसरा ये सोल्यूशन है कि उसने ब्लॉक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आगे वाले को बता अच्छे चीज। अब दोनों में से आपको कौन सा बेस्ट लगता है, आप दोनों में से कोई भी चॉइस कर लो, दोनों ही अफेक्टेड है। ठीक है, दोनों का रिजल्ट बड़ा अच्छा है। आप घर पे जाकर भी बंदे से पूछ के आ सकते हो। ठीक है, हालांकि अगर आप नहीं टाइम वेस्ट करना चाहते तो उसको साइड पे करके आप किसी दूसरे को भी बिजनेस बता सकते हो उतने दिन के अंदर, जितने दिन के अंदर आप उसका एड्रेस वगैरह ढूंढो। ठीक है, उतने दिन के अंदर आप 2-4 को और भी बता सकते हो। क्लियर होगी बात? डन है? ठीक है, ओके। सो अभी पहला क्वेश्चन सभी का होप सो क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, सो सेकंड पे चलते हैं। सेकंड जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि भाई इन्वेस्टमेंट वाला फंडा है ना, सबको आता है कि भाई पैसे लगेंगे, ऐसा है वैसा है, ये है वो है ना। सो वहां पर जो मैं 2 चीजें यूज करता हूँ जब भी ये फंडा मेरे को आता है ना इन्वेस्टमेंट वाला। अब दोनों चीजें कहाँ पर मैं यूज करता हूँ, ठीक है। सो एक तो फॉलो अप के पहले, जब दैट मीन हमारे बूट कैंप चल रहे हैं तब, और दूसरा यूज करता हूँ मैं जब बंदे को ईएस प्लान करना। ठीक है, बोलते हैं कि आप कितने कमा लेते हो, भाई यार पेशेंस नाम की चीज लेकर आओ अपने अंदर। आपको सिखाया जाता है ये चीज कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो उसके अंदर आपके अंदर सब्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई नो ब्रो, मैं 4 साल से बराबर कर रहा हूँ, मैं 4 साल से यही चीजें देखता आ रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता है ये क्वेश्चंस आते हैं, मुझे भी आते हैं, आपको भी आते हैं। ठीक है, इनका सोल्यूशन क्या है मैं वही बताने के लिए आया हूँ। ठीक है, सो प्लीज मेरा ध्यान चैट सेक्शन के अंदर मत लेकर जाओ। ठीक है, ट्रेनिंग पे ध्यान रखने दो। वीडियो देखकर कॉल नहीं करते, अभी बताया है ना, जो वीडियो देखकर कॉल नहीं करते या ब्लॉक कर देते हैं, बताया आपको।
दोनों में से एक चॉइस करो, ठीक है। बेस्ट रहेगा आप बंदे के घर पे जाओ, ठीक है। अगर नहीं अच्छा लगता, ठीक है, तो उसको जोड़ो, किसी और को बता दो बिजनेस, ठीक है। दोनों में से एक चॉइस कर लो। अब चलते हैं आगे, इन्वेस्टमेंट वाला। तो जब भी बंदा मेरे को, अभी मान लो पहला बूट कैंप बंदे ने लगाया है ना, जहाँ बीच में बंदा काफी बार आपसे ये बातचीत कर लेता है, चैट बंद कर दीजिए सर। ओके सर जी, मैंने आपकी मान ली, अभी मैं चैट ओपन नहीं करूँ, ठीक है। अभी मैं बिल्कुल लास्ट पे जाकर चैट ओपन करूंगा, एंड पे, जब मीटिंग एंड करना होगा। तो वहां पर जब भी मेरे को मान लो बूट कैंप के अंदर मेरे को भी क्वेश्चन आता है ना ऐसा कि भाई पैसे तो नहीं लगेंगे, जहाँ इन्वेस्टमेंट तो नहीं होगी, मैं बंदे को सिंपल सी चीज बताता हूँ कि देखो भाई, पहली चीज तो अभी तक तेरे से किसी ने पैसे मांगे? पहली चीज तो मैं बंदे को यही चीज, यार एक चीज बता दोस्त, अभी तक तू ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है तो सब कुछ समझ रहा है, तेरे को किसी ने बोला कि भाई मेरे को पैसे दे? या तेरे को किसी ट्रेनर ने बोला कि भाई 2-4 लाख रुपया दे फिर तू आगे काम कर पाएगा? सिंपल चीज बंदा कहेगा नहीं। आपसे मांगा किसी ने? मेरे से तो आज तक नहीं किसी ने मांगा, आज तक। समझ रहे हो भाई? मैं दोनों चीजें सिंपल सी चीज बंदे को बताता हूँ कि भाई डिपेंड करता है। अब बंदा बोलता है भाई किस चीज पर डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है, तो मैं सिंपल सी चीज कहता हूँ कि भाई मेरे पास दोनों प्लान है, समझ में? इन्वेस्टमेंट वाला भी और विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला, समझ में ही बात? इन्वेस्टमेंट वाला भी, विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला ही, मेरे पास दोनों ही प्लान है, ठीक है। डिपेंड करता है आप कितना कमाना चाहते हो। देखो जो इन्वेस्टमेंट वाला है उसके अंदर आप नॉर्मली इजीली 15-20 हजार रुपया मंथ का कमा सकते हो, बट जो नॉन इन्वेस्टमेंट है, जहाँ जिसके अंदर आप फ्लो से स्टार्टअप कर सकते हो, उसके अंदर आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सिंपल सी चीज, समझ में आया? कि जो आप 15-20 हजार, जो आप 10%, 15%, 20% मेहनत करके कमा सकते हो, बट आप दूसरे प्लान के अंदर आपको वही आप 10-15 हजार रुपया कमाओगे आप भैया 100% मेहनत करके, दिन रात एक करके, समझ में ही चीज। तो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम कितना कमाना चाहते हैं भाई। बाकी दूसरी चीज, अभी तक तेरे से किसी ने कोई पैसा मांगा जब मैंने बोला तूने किसी को पैसे देने या पैसे लगाने? तो भाई इन चीजों की क्यों सिरदर्दी ले रहा है कि तेरी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जहाँ तेरे को पैसा लगाना पड़ेगा? तो आराम से समझना बिजनेस को, ट्रेनिंग को अटेंड कर यार, सारा कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है भाई। जब तेरा भाई बैठा है तेरे को सिखाने के लिए, टेंशन क्यों ले रहा है? समझ में? मैं बैठा हूँ भाई, सिरदर्दी नहीं लेने की चीज की, आराम से तू ट्रेनिंग अटेंड कर। समझ में? अगर सामने से तेरे को कोई बंदा ये चीज कहे कि भाई जहाँ पर अगर तूने काम करना है तेरे को 1-2 लाख रुपया मेरे को देना पड़ेगा, तो मेरे साथ बात करवा देना। समझ में चीज? अब बंदा वहां पर रिलैक्स हो गया ना, क्लियर होगी ना उन्हें चीजें कि भाई मैं दोनों चीजों से काम कर सकता हूँ यहाँ पे, समझ में? अब वो ट्रेनिंग से अटेंड करेगा आराम से, ठीक है। अब उसके बाद जाकर मैं एक्चुअल के अंदर उस बंदे को, जब बंदा ट्रेनिंग से लगा लेता है, समझ लेता है, तो फिर मैं उस बंदे को वीडियो कॉल पे लेता हूँ या यू मैप पे लेता हूँ, फिर मैं बंदे को सामने बैठाता हूँ, फिर उससे क्वेश्चन पुट आउट करता हूँ कि भाई तूने 3 से 4 दिन की, 5 दिन की ट्रेनिंग लगाई है, आपको समझ क्या आया, आपको समझ क्या आया? फिर पूछता हूँ बंदे कि भाई क्या क्या चीजें तूने सीखी हैं, क्या क्या चीजें तूने समझी, राइट? क्या क्या तेरे को पता चला है, जहां पर कैसे काम करना है, कैसे पैसा आएगा, तेरे को समझ में आई ये चीजें? मैं एक चीज बंदे से ओपनली पूछता हूँ, राइट? देखो एक सिंपल सी चीज है, मेरा जो काम करने की फिलॉसफी है वो थोड़ी सी पूरी अलग है। देखो हम वर्डिंग यूज करते हैं ना, सर मैम, है ना, तो मैं जो चीजें यूज नहीं करता, समझ में? तो मैं यूज करता हूँ, देखो तू तड़क वाली लैंग्वेज यूज नहीं करनी, मैं यूज करता हूँ भाई आप क्या करते हो, आप कैसे हो, आप कहाँ से हो, समझ में? मैं ये लैंग्वेज यूज करता हूँ। क्लियर हुई बात? तो इन चीजों को भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखो यार, ऐसे फ्रेंड काम करो यार, सिंपल सी चीज, समझ में? चीज फ्रेंडली होकर काम। हाँ ऐसा भी नहीं कि भैया सारे घर के बेच ही दे लो आपकी, भैया मेरी इतनी जीएफ है, मेरे इतने बीएफ है, वो काम नहीं करने, ठीक है। एज ए फ्रेंड की ठीक है, सामने वाला आपके साथ कैजुअल हो बात करने में, सामने वाला आपको समझे, सामने वाला आपको अच्छे तरीके से बता पाए, ठीक है। सो इन चीजों को समझो आप। क्लियर हुई बात? है सिंपल सी चीज, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वाले के अंदर भी आप सिंपल सी चीज बता सकते हो कि देख भाई, मान ले एक बच्चा सरकारी स्कूल के अंदर स्टडी कर रहा है, एक बच्चा प्राइवेट स्कूल के अंदर स्टडी कर रहा है, तो फिर डिफरेंस तो है ना, समझ में ही चीज? तो यही डिफरेंस भाई जहाँ पर है, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर स्टडी कैसी होती है, प्राइवेट स्कूल के अंदर स्टडी कैसी होती है, भाई आपको ही पता है, समझ में? तो सेम चीज है भाई, अगर विदाउट इन्वेस्टमेंट करना है तो वो भी तो कर सकता है, नो डाउट। अगर इन्वेस्टमेंट के साथ करेगा तो वो भी कर सकता है, आप पे डिपेंडेड है, ठीक है जी। दोनों चीजें आप यूज कर सकते हो अपने काम के अंदर। एग्जांपल्स दिया करो बंदे को। अब मेरे को एक सिंपल चीज बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आप सरकारी स्कूल के अंदर स्टडी कर लो, ठीक है, 15-20 साल, आपने कुछ पैसा नहीं देना, यू नो कि भाई आपको भी पता है कहीं ना कहीं पर कि मेरे 15 साल वेस्ट होंगे, मैं कुछ नहीं सीखूंगा,
समझ में ही बात। बट दूसरी चीज वही मैं आपको बोलूं कि भैया प्राइवेट स्कूल के अंदर एडमिशन करवा लो, सीबीएसई के अंदर, आईआईएससी के अंदर करवा लो, वहां पर आपको बेटर स्टडी मिलेगी, वहां पर आपको बेटर नॉलेज मिलेगी, तो आप कौन सा चॉइस करोगे? आपको भी इतनी तो समझ है ना, इतना तो प्रिपरेशन हमें है, समझ है हमें कि भैया कौन सी चीज हमारे लिए बैठ। ठीक है, अब ये तो बात होगी जब तक बंदा ट्रेनिंग लगा रहा था। अब उसके बाद जब बातचीत करता हूँ वो बंदे को समझाता हूँ मैं, पहली चीज मेरा फोकस होता है कि मैं खुद कम बोलूं, सामने वाले को ज्यादा बोलूं। समय मैं हमेशा बंदे से पूछता हूँ भाई क्या चीजें तेरे को समझ आई हैं बराबर, समझ नहीं चीज, क्या तेरे को सीसी के बारे में समझ आया है, राइट, क्या तेरे को काम करने के बारे में समझ आया। अब यार टेप रिकॉर्डर तो मत बनो इन चीजों के, ये तो आपको ही पता है कि क्या क्या चीजें समझानी है, क्या क्या चीजें पूछनी है। चलो राइट डाउन कर लो, बढ़िया चीज है, ठीक है, लिख लो इन चीजों को, पता रहता है, समझ में ही चीज। तो मैं हमेशा सामने वाले से पूछता हूँ कि भाई सीसी क्या है, राइट, सीसी क्या चीज है, किस तरीके का लेवल है, वो क्यों हमने कंप्लीट करना होता है। तो मैं जो क्वेश्चन पुट डाउन करता हूँ, अब वहां से हमें भी समझ आती है एक चीज कि सामने वाला जो क्वेश्चन पुट डाउन आंसर दे रहा है आपको, वो किस तरीके के दे रहा है, उसको समझ कितना आया हुआ। तो वहां पर उसे मैं बहुत कैजुअली समझाता हूँ कि देख दोस्त, सिंपल सी चीज है, बराबर बहुत सिंपल बिजनेस है, आप सबको मैं क्लियर कर दूं, बराबर बहुत सिंपल बिजनेस है, बिना बात इसको टफ बना के मत बैठे रहना, बिना बात के टफ बना के मत बैठे रहना, ठीक है, छोटी छोटी चीजों को लेकर, बराबर बहुत वंडरफुल बिजनेस है भाई, सबसे दुनिया का खूबसूरत बिजनेस है, सिंपल सी चीज, जिसको अगर एक बार आपने अच्छे तरीके से समझ लिया ना, एक बार आपने अच्छे तरीके से नॉलेज ले ली ना, तो काम करने में जितना मजा फॉरएवर के अंदर आता है ना, किसी चीज के अंदर नहीं आता, समझ में। तो एक मैनेजर पागल नहीं होता ये रात को 10 बजे ट्रेनिंग दे रहा है, उसे पता है कि भाई ये दैट्स इट ओके, समझ में, उसका दिल कर रहा है 10 बजे ट्रेनिंग देने को, वो खुश है काम करके, इस वजह से वो 10 बजे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, वरना उसे भी पता है कि कौन माता खपाई करेगा, छोड़ सो जाते, समझ में, उसके ऊपर सिरदर्दी नहीं, कोई टेंशन नहीं है, वो पूरा दिन मजे के अंदर रहता है। अगर जहीं पर मैं 8 घंटे काम करके आया होता ना, मैं इस टाइम पे फोन भी स्विच ऑफ करके सोया होता कि छोड़ के इसका उठाना है, सुबह फिर जाना है, समझ रहे हो, इन चीजों को समझो, बराबर बहुत बड़ी चीज है, क्लियर। अब दूसरी चीज मैं बंदे से ना सिंपल बहुत कैजुअल तरीके से मैं उसे बताता हूँ कि देख भाई सिंपल सी चीज है, बराबर के अंदर कुछ नहीं करना, ठीक है। बहुत सारे लोगों का देखो क्वेश्चन होते हैं ना कि भाई, बहुत सारे लोग आपको भी बोलते होंगे भाई जहाँ पे पैसा लगता है ऐसा होता है वैसा होता है। देख यार मैं तेरे को एक सिंपल सी चीज बताना चाहता हूँ, मैं 4 साल से बराबर कर रहा हूँ भाई, ठीक है, मैं 4 साल से जहाँ से पैसा कमा रहा हूँ, मैंने किया क्या है जहाँ, जब मैं बराबर के अंदर आया था ना भाई, मेरे को तो एक ही चीज समझ आई थी कि जहां पर मैंने किसी की पॉकेट के अंदर पैसा नहीं डाला, राइट, मैंने बराबर का बिजनेस स्टार्टअप करना है, वो कहां से स्टार्टअप होगा कि यार जो प्रोडक्ट मेरी फैमिली के अंदर यूज हो रहे हैं, अगर वही मैंने बराबर के यूज करना स्टार्टअप कर दे, क्या हो जाए, समझ रहे हो बात। आज भाई आप बराबर के अंदर आए हो, आपने बराबर को समझा है, सपोजली आपके घर पे एक टूथपेस्ट यूज होती है, शैम्पू यूज होता है, कंडीशनर यूज होता है, समझ में बात। अब कहीं ना कहीं से तो भाई आप भी लेकर आते हो, कहीं ना कहीं से तो आप भी लेकर आते हो, किसी ना किसी शॉप से तो आप भी लेकर आते हो, राइट आनो, और मैं भी लेकर आता हूँ। अब ऐसा तो नहीं कि मैं ये चीजें नहीं यूज करता, मैं भी लेकर आता हूँ भाई, आप भी पैसे की लेकर आते हो, मैं भी पैसे की लेकर आता हूँ। तो हम दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं बंदे से पूछता हूँ कि हम दोनों में डिफरेंस क्या है, आप भी वही काम कर रहे हो, मैं भी वही काम कर रहा हूँ, वो फर्क क्या है भाई। आज से 4 साल पहले जब मैंने इस सिस्टम को देखा था ना, तो मेरे को यही चीज समझ में आई थी कि जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ वही मैंने जहां पर करना है, बस फर्क क्या है, मैंने स्विच करना है, मैंने चेंज करना है, फर्क क्या है। आज आप बराबर के अंदर आए हो, मान लो आपके घर पे पेप्सोडेंट यूज होता है, अगर उसकी जगह पे आप टूथपेस्ट यूज कर लोगे तो क्या हो जाएगा, उसकी जगह पे आप कौन सी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, समझ में ही बात। मैं बंदे को सिंपल सी चीज बताता हूँ, जो मेरे पास 2-3 प्रोडक्ट होते हैं, जैसे ये हो गया, जहाँ हेयर ऑयल हो गया, जो नए आए हैं ना, ये मैं हमेशा अपने टेबल पे रखता हूँ, तो मैं बंदे को ये चीज दिखाता हूँ भाई, ये परफ्यूम है, आपके घर पे भी यूज होता है, मेरे घर पे, समझ ना। आपने मार्केट से बाय कर लिया, मैंने फ्लावर से बाय कर लिया, तो क्या होगा इसमें, किसने पैसे मांग लिए, किसने लूट ली, समझ में बात। बट एक चीज सोच कर देख भाई, मेरे फादर साहब 15 साल से मार्केट से प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, उसको किसी ने कुछ दिया, उसको किसी ने कुछ दिया। आपके पेरेंट्स, आप भी तो यूज कर रहे हो ना भाई, कहीं ना कहीं से तो लेकर आते हो, समझ में। आपके मम्मा पापा भी लेकर आते हैं, 15 साल 20-22 साल की भाई आपकी एज होगी, 22 साल से जो चीजें आपके घर पे हो रही है, क्या किसी ने पैसा दिया आपको, बंदा कहता नहीं। बफरावर के अंदर यही चीज मुझे समझ आई थी कि वही चीजें यूज करने के बदले मुझे काम करने का मौका मिलेगा जिस काम से मैं पैसा कमा सकूं। तो और इसके अंदर मैंने किसको पैसे, समझ रहे हो,
तब जहां से बंदा बहुत अच्छे तरीके से क्लियर यूज होता है, उसके घर पे क्या भाई कंडीशनर नहीं यूज होता, क्या उसके घर पे टूथपेस्ट नहीं यूज होती, बंदा कहता है भाई होती है। तो अब तो एक चीज सोच कर बता भाई, आज तूने फॉरएवर स्टार्टअप कर दिया ना, वही प्रोडक्ट तूने फॉरएवर से यूज करने स्टार्टअप कर दिए, कल को तू पैसा कमाने के काबिल हो जाएगा। आज तो मेरे को एक चीज बता, क्या वो बंदा भी तो पैसा लगा रहा है ना जो तेरे को आकर ज्ञान दे रहा है, जो तेरे को आकर ज्ञान दे रहा है, क्या वो बंदा पूरी जिंदगी पैसा कमा पाएगा? क्या वो बंदा पूरी जिंदगी वहां पर पैसा कमाएगा? वहां पर मैं एग्जांपल देता हूँ अपने खुशी, जिसको मैंने फॉरएवर के बारे में बताया था, उस बंदे ने ये बात बोली थी, और आफ्टर मैनेजर मैंने उस बंदे से एक बात पूछी थी, वहां भाई अब तो नहीं पैसे लग रहे, कहता किस चीज पे? मैं टूथपेस्ट पे, साबुन पे, शैम्पू पे। कहता भाई वो तो पैसे की आती है। तो मैं मूर्ख बंदर, मैं वही बता रहा तेरे को उस टाइम पे तेरे को समझ नहीं आई, समझ में? आज वो बंदा इंग्लैंड के अंदर है, ठीक है, फॉरन गया तकरीबन 8-9 मंथ पहले, 16-17 लाख रुपए लगा कर गया। पर अंडरस्टैंड करो, उसकी दादी आई, मैं चलो ये भी चीज आपको क्लियर कर दूं, फॉरएवर कितनी बड़ी चीज है जहां से आपको समझ आएगा। उसकी दादी आई है मेरे घर पे 3-4 दिन पहले की बात, और मेरी मम्मा को बता रही है, कहता हमारा बेटा ना एक दिन का 3000 रुपए कमाता है, वहां पर 3035 हो गए। माँ वाह बेटी क्या बात। अब मैं बैठा कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा दिमाग तो कैलकुलेशन भी चलता है ना, और तो कोई सूझ में नहीं आता है ना। जब उसने बोल दिया कि हमारा बेटा 3035 कमाता है, मैं बैठा सोच रहा हूँ हम कम तो नहीं कमा रहे। मैं पहले कैलकुलेट कर, उसका बना 90-95 हजार रुपया। मैंने खुद का बेड़ो मुझे 16 लाख का कर 90-95 रुपया कमाता है, मैं 90-95 रुपया खर्च करता हूँ। ये डिफरेंस है भाई फॉरएवर का, कि वो बंदा 16 लाख रुपया लगाकर बाहर गया, समझ में, घर छोड़ा, आज वहां पर वो पिज्जा डिलीवरी का काम करता है, जिस बंदे ने जहां पर पानी का गिलास नहीं उठाया था, पानी का गिलास खुद उठाकर नहीं पिया था, वो बंदा पिज्जा डिलीवरी करता है, समझ में। और जितना वो कमाता है फॉरन जाके उतना मेरा खर्च है जहां, दैट्स फॉरएवर ब्रो। और मैंने 16 लाख भी नहीं लगाया, मैंने माँ बाप के गले पे अंगूठा भी नहीं रखा, मैंने माँ बाप को भी नहीं छोड़ा, मैं अपने घर पे रहकर काम करता हूँ, अपनी फैमिली के साथ रहकर काम करता हूँ, अपनी टीम के साथ रहकर काम करता हूँ, समझ में ही बात, ठीक है। तो जे फॉरएवर है भाई जान, समझ में आ गया, क्लियर हो गया इन्वेस्टमेंट वाला फंडा। बस समझाना आना चाहिए और सामने बैठना आना चाहिए। डर के काम करोगे ना, बहुत सारे लोगों को डर ही होता है कि सामने बैठा बंदे से मैंने बहुत गिना, पता नहीं बंदा सामने से क्या कहेगा, कोई नहीं गोली मारने वाला भाई आपको, ठीक है। आपके अंदर पोटेंशियल होनी चाहिए सामने वाले को समझाने की। आपने एक बात सुनी है, कहते दुनिया झुकती नहीं दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। सुनिए बात वो, है ना भैया, दुनिया मानती नहीं मनाने वाला चाहिए, दुनिया झुकती नहीं झुकाने वाला चाहिए, समझ में। हर एक चीज होती है जहां पर भैया, इंडिया के अंदर तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने शेर को सर्कस के अंदर नचा रखा है, क्या कहते हो, नचाओगे आप? पकड़ोगे शेर को जाके, ले लोगे पंखा उसके साथ? हाँ जी, जब उसने एक बार दांत से निकाल दी ना, एक बार तो ले लोगे पंखा मोटिवेट होकर आप कि कोई बात नहीं, देखते हैं। जब उसने एक बार दो दांत से दिखा दी ना ऐसे करके, तो जितनी तेजी से आगे आगे गए ना, उसी ट्रिपल स्पीड से वापस आओगे, चल भाई वापस, है ना। अरे सोच कर देखो, जिससे आप भागने को तैयार बैठे हो ना, उसको किसी ने सर्कस का बंदर बनाकर नचाया हुआ है, समझ में आई बात। उसको जो जंगल का राजा कहलवाता है ना, वो सर्कस में नाचता है, समझो इस चीज को। ये है इंसान की पावर, समझ आया, ये कर सकता है इंसान, जंगल के राजे को ना सर्कस में नचा सकता है। और हम भी इंसान है भाई, भूलना मत इस चीज को, ठीक है। इंसान ही है हम, तो कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर होगी सेकंड चीज? चलें अब थर्ड पे। भाई पापा से पूछ के बताऊंगा कितने आते हैं सभी। हाँ बहुत आते हैं, जो तो है ना, मम्मा से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा। देखो भाई सिंपल सी चीज, जहां पर ना दो चीजें मैं यूज करता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस चीज को यूज, रिकमेंड नहीं करता कि आप इस चीज को यूज करो। अगर आप बेटर तरीके से यूज कर पाओगे तो दैट्स इट ग्रेट, ठीक है। तो सिंपल चीज ना, आप सामने वाले बंदे, मैं ज्यादातर ये चीज मैं खुद कह रहा हूँ, मैं यूज नहीं करता, ठीक है। जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, जो मैं यूज करता हूँ वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो जहां पर आप सिंपल सी चीज, अगर कोई बंदा कह रहा है ना भाई मैं अपने पेरेंट्स से पूछ के बताऊंगा या पापा से पूछ के ना,
उस बंदे को सिंपल सी चीज बोलो कि दैट्स ग्रेट ब्रो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आज तक कितने काम है जो तूने पापा से पूछ के किए? समझ गए ना कौन कौन से काम है? आप में से भी बहुत बैठे हैं करने वाले, पापा को पूछ के करते हो। हाँ जी, कि पापा आज ब्लेंडर लेकर आऊं, आरसी लेकर आऊं। हाँ जी, जहाँ ओल्ड मोग चलेंगे पापा, जाते हो उसके। हाँ जी, बताओ, समझ गए ना क्या कहना चाहता हूँ? ठीक है, तो भाई जब दारू पीने गए थे पापा से पूछ के गए थे, मम्मा से पूछ के गए थे? जब रात को चाट चल रही है मम्मा से पूछ के चल रही होती है, पापा से पूछ के चल रही होती है? नहीं ना। कितना भी मम्मा पापा को बताकर चल रही होती है, हैंड रेज करना कर लो यार। कोई भी इतने यार, आप माँ बाप की इज्जत नहीं करते यार, आप बहुत गलत बात है। बताओ, समझ में? चलो अभी बहुत जन के कैमरे ऑफ है, पीछे इनकी चैटी चल रही है और कुछ नहीं हो रहा, समझ में? चलो भाई बेटा, जितनों के कैमरे ऑफ है बताओ अपने मम्मा पापा को। समझ रहा? ये चीजें आप सामने वाले को बता सकते हो कि भाई जो चीजें आज तक हम करते आ रहे हैं, ठीक है, क्या सारे के सारे डिसीजंस हमने अपने माँ बाप से पूछ के लिए? सॉरी, चलो वो मैंने थोड़ा फनी वे के अंदर आपको बता दिया, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना नींद आना स्टार्टअप हो जाता है, ठीक है, तो वो भी ऐड ऑन करना पड़ता है, समझ में ही चीजें, ठीक है। तो जी आप बंदे को सिंपल सी चीज क्लियर कर सकते हो, ठीक है, बट मैं इस चीज को यूज नहीं करता। मैं क्या चीज यूज करता हूँ, अगर मेरे को कोई बंदा ये चीज कहे ना कि भाई मेरे को माँ बाप की प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ मैं मम्मा पापा से पूछ के बताऊंगा या वट एवर, है ना, मेनली चीज तो यार पूछने वाला तो क्वेश्चन नहीं आता, मेनली क्वेश्चन तो ये आता है कि मम्मा पापा नहीं मानते, मेनली जो क्वेश्चन आता है ना, तो मैं बंदे को वहां पर कुछ नहीं आता। अब एक सिंपल सी चीज, बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, पहले गलती क्लियर कर दूं मैं। बहुत सारे लोग पता क्या कहते हैं, देखो भाई माँ बाप तो ऐसे होते हैं, माँ बाप को समझ नहीं होती, माँ बाप जे है, माँ बाप वो है यार, जे वर्डिंग कभी यूज नहीं करनी, पल्ले बांध। समझ में? एक चीज सोच कर देखो, अगर कोई बंदा हमारे माँ बाप के बारे में बुरा बोले, क्या आप सुन लोगे? मैं आपसे जिस क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, नहीं ना। समझ में? तो सामने वाला भी नहीं सुनेगा, अगर उसने करना भी होगा ना वो तब भी नहीं करेगा। क्लियर है? तो किसी के पेरेंट्स को बुरा वाला नहीं बोलना, ये चीजें नहीं करनी कि भाई माँ बाप तो हमारे अनपढ़ हैं, उनको समझ नहीं है, उनको ऐसा है वैसा है, उनको इन चीजों का पता नहीं, ऐसी बातें नहीं करनी। थोड़ा भैया अपडेट हो वो अपने आप को, ठीक है। तो वहां पर जो मैं चीज यूज करता हूँ, मैं सिंपल सी चीज बंदे को बताता हूँ कि देख भाई तेरे को माँ बाप की प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा माँ बाप की प्रॉब्लम क्या आ रही है? कभी आपने अपने, मैं सामने वाले को जिस चीज क्वेश्चन पुट आउट करता हूँ कि भाई आपने अपने मम्मा पापा से पूछा कि आपको क्यों नहीं वो काम करने दे रहे, क्या दिक्कत है उनको? तो अगर तो सामने वाला ओपन होगा तो आपको बता देगा, ठीक है, वरना मैं बता देता हूँ दिक्कत क्या होती है, ठीक है। अगर तो बता दिया उसने तो डन है, अगर नहीं बता रहा तो मैं उसको सिंपल सी चीज बताता हूँ कि देख भाई तेरे मम्मा पापा को प्रॉब्लम काम करने से नहीं है तेरे, कि हमारा बेटा या हमारी बेटी काम कर रही है, ठीक है, तेरे मम्मा पापा को प्रॉब्लम तेरी अर्निंग से नहीं है, तेरी कमाई से नहीं है, तेरे मम्मा पापा को प्रॉब्लम ये है कि जहां पर हमारा बच्चा काम कर रहा है, जहां हमारी बच्ची काम कर रही है, क्या वो सही है? क्या वहां पर हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा? समझ में? क्या वहां पर जो हम अपने बच्चे को या अपनी बच्ची को जो हम 2cc करने के लिए पैसे दे रहे हैं, कहीं वो तो नहीं डूब जाएंगे? तो एक्चुअल प्रॉब्लम तो भाई तेरे माँ बाप को जी है ना, तो बंदा कहता है हाँ भाई जी है। समझ में? अब जड़ पकड़ी गई, ठीक है। अब मैं सामने वाले को सिंपल सी चीज बोलता हूँ, फिर उसको मैं काम समझाता हूँ अच्छे तरीके से। समझ में? ये चीज जब मैंने पूछ ली ना, तो उसके बाद मैं उसको वहीं पर स्टॉप कर देता हूँ कि भाई कोई दिक्कत नहीं, इसका मैं तेरे को सोल्यूशन दूंगा, पहले तो अच्छे तरीके से काम समझ, ठीक है। तो मैं 101% फोकस करता हूँ कि भाई जितने अच्छे तरीके से मैं सामने वाले को बराबर की क्लियरिटी दे सकूं, जितने अच्छे तरीके से मैं सामने वाले को बराबर की क्लियरिटी दे सकूं, मैं अपनी तरफ से 200% वहां पर फोकस कर देता हूँ कि अब बात सामने वाला तेरी बात समझ रहा है, भाई तूने समझाना है अच्छे तरीके से, सिखाना है अच्छे, समझ रहे हो बात, ठीक है। अब जब मैंने उसको काम समझा दिया, ठीक है, उसको एक्चुअल के अंदर 2cc है क्या मैंने वो समझा दिया, 2cc करना क्यों है जब मैंने वो समझा दिया, ठीक है, और अपनी स्टोरी बीच में ऐड कर दी कि भाई मैंने कैसे किया था, सारी चीजें समझ में आ गई ना। तो एंड में जाकर मैं बंदे को पूछता हूँ कि भाई अब तेरा क्वेश्चन कोई है तो बता, अगर तू कोई चीज मेरे से पूछना चाहता,
फाइंड आउट हो गया जहां तक आते आते मसला सारा। अब फंडा कहाँ पर था कि मम्मा पापा नहीं। अब मैं सिंपल सी चीज तुझे बताता हूँ कि भाई अगर तू काम करना चाहता है तो मैं तेरे को एक सोल्यूशन दे सकता हूँ, बट ये बता कि तू श्योर है ना कि तू करना चाहता है। बंदा कहता है कि हाँ भाई श्योर, भाई पक्की बात है ना श्योर है। बंदा कहता है हाँ भाई श्योर। मैं जो श्योर वाली वर्डिंग ना 2-3 बार यूज करता हूँ, एक बार नहीं 2 से 3 बार ये बात करता हूँ, बट वर्डिंग चेंज करके। पहली चीज क्या है कि भाई ये चीजें बता कि तू अच्छे तरीके से काम को करना चाहता है ना। बंदा कहता है हाँ श्योर है भाई कि करना चाहता है। बंदा कहता है कन्फर्म है ना भाई, पक्का है ना। उसके माइंड के अंदर एक ही बात छप गई जब मैंने 3 से 4 बार एक ही आंसर उससे करवा दिया ना कि हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई मैं करना चाहता हूँ, उसके माइंड के अंदर वो चीज छपेगी कि मैं करना चाहता हूँ। क्लियर होगी बात। अब फिर मैं उसे आंसर देता हूँ कि भाई ओनली 20 मिनट के लिए अपने माँ बाप को मेरे सामने बैठा सकता है, अपने माँ बाप को मेरे सामने बैठा सकता है, मेरे साथ मिलवा सकता है। तो यार मैं बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है तेरे माँ बाप को समझाने के लिए, कौन सी बड़ी चीज है। समझ में, जब मैं बैठा हूँ तेरा अगर 1 रुपया भी 2cc के अंदर इधर उधर हो गया तो मैं जिम्मेदार हूँ उस चीज का। तो काम करने वाला तो बन। जब बंदे को इतना ट्रस्ट होता है ना भाई, इतनी बात बंदे को बोली जाती है ना, फिर बंदा माँ बाप को नहीं मिल पाता, फिर बंदा सीधा 2cc करता है। और मेरे साथ ये चीजें हुई हैं, मेरे साथ ये चीजें हुई हैं, मेरे को भी ये क्वेश्चन आते हैं। समझ में, बस हैंडल करने का तरीका चाहिए। अगर 10 बंदे ऐसे मिल रहे हैं ना, 10 में से माँ बाप को तो आपको 2-3 को ही मिलना पड़ेगा। समझ में, 6-7 तो वैसे ही ऐसा कर जाएंगे आपकी बात सुन के। बंदा कितने दम के साथ बता रहा है। एक्चुअल के अंदर माँ बाप की प्रॉब्लम कम होती है। समझ में, माँ बाप की प्रॉब्लम होती है बंदे को 20% कि अगर किसी के माँ बाप मना कर रहे हैं उसे, ठीक है, बट 80% तो वो खुद डर के बैठा होता है कि अगर मैं करूंगा तो सच में मैं कामयाब हो जाऊंगा, सच में मैं बढ़ जाऊंगा। 80% तो उसके माइंड के अंदर यही डर होता है। अब देख लो बिलिंग के बाद जो कहते हैं ना सर पैसों का अरेंज नहीं होता। जब से मीटिंग से चैटिंग करे बहुत पर्सन मिलते होंगे आपको, मैं इसको ही बीच में फाइंड आउट कर दूं जे ऑब्जेक्शन को भी, जो कहते हैं सर मेरे से पैसों का अरेंज नहीं होता। बात ही नहीं होती। पैसों का अरेंज पता क्यों नहीं होता, इसको आप एक ही लाइन के अंदर लिख लो। पैसों का अरेंज इस वजह से नहीं होता कि भाई बंदे को क्लियरिटी नहीं है फॉरएवर। समझ में, बंदे को सिंपल सी चीज मैं समझाने के बाद ना, सारी चीजें बताने के बाद, अंडरस्टैंड करवाने के बाद, ठीक है, मैं बंदे से पूछता हूँ कि भाई अब मेरे को एक चीज ये बता, चल पैसों की बात दूर छोड़, एक चीज तेरे को कभी तेरे माइंड के अंदर ये चीज आई है यार, तेरे को खुद को तो नहीं डर लगता कि यार तू अगर कामयाब ना हुआ तो। ये मैं सामने वाले से क्वेश्चन पुट आउट करता हूँ कि भाई मेरे से पैसों का अरेंज नहीं होगा, तो मैं सामने वाले को एक चीज पूछता हूँ कि भाई तुझे चीज तो बता, चल पैसों की बात तो छोड़, यार तू आज काम करने आया, तेरे को ये डर तो नहीं लगता अंदर से कि अगर तू ना कामयाब हुआ तो, अगर तेरा कुछ ना बना आगे तो बंदा कहता है हाँ भाई यही डर है। तो फिर वहां पर ना मैं ऊपर से बताता हूँ कि भाई इसी वजह से पैसे रेंज नहीं ना हो पा रहे, कि तेरे को ये डर है कि अगर मैंने 2cc कर लिया तो क्या मैं सच में कुछ कर पाऊंगा आगे, क्या सच में मेरे को पैसा आ पाएगा। तो बंदा कहता है यही डर। समझ में, 100%। एक तो होता है ना बात करना कि 99% आपको ये आंसर मिलेंगे, मैं कहता हूँ 100% ये आंसर मिलेगा आपको 100%। क्लियर हुई बात। तो वहां पर आपने उस बंदे को बिलीव दिलवाना। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं डियर, अकेले बिलीव नहीं दिलवाते रहना, बंदे का साथ भी देना है। जितने न्यू पार्टनर आए हैं ना, ठीक है, उनको सिखाना है, उनकी सपोर्ट करनी है। हमने 20 दिन की ट्रेनिंग ये क्यों रखी है, इसी वजह से रखी है कि जितने भी नए पार्टनर आए हैं हम अच्छी लर्निंग उनको दे सकें, अच्छी एजुकेशन उनको दे सकें, ताकि वो अच्छे तरीके से अपना काम कर। समझ में ही चीज। तो वहां पर फिर शादी ठोक के कहो ना अगले को, सामने वाले को, भाई क्यों टेंशन ले रहा है, मैं बैठा हूँ तेरे को सिखाने के लिए, बस तू एक काम कर दे, मेरा ट्रेनिंग के अंदर बैठ सकता है। सामने वाले से फिर क्वेश्चन पुट डाउन करो। जब बंदा कहता है ना कि हाँ भाई यही डर है, इस वजह से नहीं हो सकता, तो सामने वाले को एक चीज पूछो कि भाई ट्रेनिंग के अंदर बैठ सकता है, अच्छे तरीके से लर्निंग ले सकता है, इतना बता दे मेरे को कि भाई जिस तरीके से मैं तेरे को बताऊंगा तू उस तरीके से काम कर सकता है, बताओ सामने वाले को। फिर बंदा कहता है कि हाँ भाई, तो फिर भाई टेंशन किस चीज की है, बैठा हूं, हो गया आपका काम। भाई टेंशन किस चीज की है, बैठा हूँ। समझ में आया। अगर कहीं पर जरूरत पड़ती है आधी रात को भी कॉल कर देना, कोई दिक्कत नहीं, हर एक चीज बताऊंगा, हर एक चीज समझाऊंगा। समझ में आया, कभी मैं भी तेरी तरह नहीं आया था भाई,
मेरे को भी ये डर था, समझ रहे हो बात, मेरे को भी ये डर था कि यार मैं 2cc तो कर रहा हूँ, अगर मेरा जहां पर कुछ ना बना, अगर मैं कर ना पाया फिर। बट भाई आज 2cc भी कर लिया, आज ट्रेनिंग लगाई, आज मैं सीख भी गया, आज मैं सिखा भी रहा हूँ, समझ में आ रहा। तो कभी बट मैं भी तेरे जैसी आया था जहाँ, ठीक है, आया, खुद भी सीख गया, कर भी रहा हूँ और सिखा भी रहा हूँ, सोच के देख। बट कभी आपके जैसा ही मैं था दोस्त। क्लियर होगी चीज, फाइंड आउट हो गया जहां तक, क्लियर हो गया। टाइम कितना हो गया, बाप रे 1 घंटा लग, 3 क्वेश्चन क्लियर हुए हैं यार 1 घंटे के अंदर। चलो अभी थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बहुत सारे पर्सन आते हैं भैया नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, ड्राइवर तो नहीं है, ये भी क्वेश्चन आता होगा, है ना, भाई नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं, ड्राइवर तो नहीं है ना। अब बहुत सारे ना वहां पर बेचारे 7 बंदे हमारे कुछ और ही बताना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, कि नहीं नहीं भाई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, डिजिटल है, डिजिटल ऐसा है, ऑनलाइन है ना। कब तक हाइड करोगे, कब तक हाइड करोगे, समझ में चीज, तो हाइड नहीं करनी। एक चीज समझो, यहाँ पर अगर बंदा ये चीज आपको बोल रहा है तो भाई नेटवर्किंग तो नहीं है, जहाँ फॉरएवर तो नहीं है, दैट मीन उसने पहले इसको देखा हुआ, उसको थोड़ी बहुत समझ है, समझ में, और उसके साथ कुछ उस बंदे को बोलो सिंपल सी चीज कि हाँ भाई बट आप क्या जानते हो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। सो गाइस यू आर प्रोफेशनल्स, एक चीज समझो, और आप डर किससे रहे हो, हेलो, आप डर किससे रहे हो यार। प्रोफेशनल बिजनेस के अंदर बैठ के आप डर रहे हो सामने वाले को, जिसको अभी तक ये नहीं पता कि भाई फॉरएवर के अंदर 2cc कैसे होता है, जिसको अभी तक ये नहीं पता फॉरएवर के ऑफिस कितने हैं, जिसको अभी तक ये नहीं पता कि फॉरएवर स्टार्टअप किसने की थी, जिसको अभी तक ये नहीं पता कि फॉरएवर को इंडिया के अंदर लेकर कौन आया था, और लेकर कौन आया था जो जहां पर भी 70-80% होंगे जिनको नहीं पता होगा, है ना। कौन लेके आया था पता है किसी को, हेलो, इंडिया के अंदर लेकर कौन आया था, कुछ ही एड्रेस हो रहे हैं बाकी नहीं हो रहे, देख देख के कर रहे हैं एक दूसरे को, उसने भी कर लिया, इसने भी कर लिया, मैं भी करना ना। चलो अच्छी बात है अगर पता है तो क्लियर, ठीक है, समझ में ही चीज। और डरा पूछ बंदे से, अब वो बंदा आपको बताएगा उसके साथ जो भी गलत हुआ है, ठीक है, क्योंकि हुआ तो कोई ना कोई मिस हैपनिंग ही है उसके साथ, वरना तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्यों प्लेटफॉर्म छोड़ता बंदा, ठीक है। अब बंदा आपको जहाँ वहां पर ज्यादा से ज्यादा जो भी प्रॉब्लम आपको बता रहा है तो उसको सिंपल सी चीज बताओ कि आई नो ब्रो, जो तेरे साथ पहले हुआ है वो गलत हुआ, जो तेरे साथ हुआ है वो पहले गलत हुआ, समझ में। बट हमारा सिस्टम भाई इस तरीके से काम नहीं करता, समझ में, हमारा सिस्टम इस तरीके से काम नहीं करता, हमने अलग तरीके का सिस्टम बनाया हुआ है जिसके अंदर आप बड़े आराम से इस सिस्टम को सीखोगे और बड़े आराम से आप इस सिस्टम को कर पाओगे। बाकी मैं बैठा हूँ भाई आपकी सपोर्ट करने, हम्बल होकर थोड़ा सा बंदे के साथ सिंपैथी भी जताओ कि भाई मैं बैठा हूँ, है तेरा भाई, क्यों टेंशन ले रहा है, समझ में आया कि तू सिंपल सी चीज भाई 3-4 दिन की ट्रेनिंग लगा के दे, अगर समझ आई तो आगे कंटिन्यू करेंगे, वरना ब्रदर कोई दिक्कत नहीं है, समझ में। अगर नहीं अच्छा लगा, नहीं समझ आया तेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है यार, क्या हो गया, समझ में। तेरे से किसी ने पैसे थोड़ी ना मांगे, तेरे को किसी ने ये थोड़ी ना कहा कि 2-4 लाख दे फिर ट्रेनिंग लगाने दूंगा, समझ में आई चीज, क्लियर हो गया, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं होती वहां, हर जे कॉमन क्वेश्चन है, आता है, हर एक को आएगा, आज भी आएगा, कल भी आएगा, आपको जी 4 साल बाद भी आएगा जी, समझ में चीज। तो ये नॉर्मल चीज है, इस चीज को कितना टाइम आप, बहुत सारे पर्सन को मैं देखता हूँ यार कुछ और ही बता देते हैं बंदे को, डिजिटल है, फलाना है, ढमकाना है, पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं, ठीक है। तो इतनी कोई टेंशन नहीं है। अब देखो जी जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी सर जो मैं क्वेश्चन चीजें आपको बता रहा हूँ, ये एक प्रोफेशनल बंदा ही प्रोफेशनल तरीके से यूज करे, समझ में चीज, प्रोफेशनल बंदा ही प्रोफेशनल तरीके से यूज कर सकता है, और आप एक प्रोफेशनल बिजनेस के अंदर हो। सो फर्स्ट प्रायोरिटी इज नॉलेज, समझ में, सीखने पे फोकस करो, डरने पे नहीं यार, समझ में बात। सीखे होंगे तो हर एक बंदा आपकी बात सुनेगा, अगर आपने करके दिखाना है लोगों को, लोग बात सुनते हैं, समझ में चीज, करके दिखाना है बस, होगा ये चीज डेफिनेटली होगी। क्या हो जाएगा, मैं आपको एक सिंपल सी चीज, जितनी भी चीजें आप यूज कर रहे हो या जितने मैंने आपको ऑब्जेक्शंस बताए हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि हर एक बंदा ही काम कर रहा है, समझ में। जब मैं थोड़ा सा एंड पे जाकर इन चीज पे बात करना चाहूंगा
ठीक है। अब उसके बाद एक चीज़ हुई है कभी किसी के साथ, मेरे साथ बहुत होती थी जब मैं एएस लेवल पे था, ठीक है। तो मैंने पहली चीज़ बताई है ना कि आज पूरे का पूरा डे मेरा फ्लैशबैक के अंदर गुजरा है, समझ में है। इस ट्रेनिंग ने मुझे 2020 के अंदर बढ़ा कर रखा है। आज 2024 का दिन मैं जी नहीं पाया, समझ लो। ये चीज़ किसी के साथ हुई है कि भाई इंसान ने आपको पैसे सामने कर दिए, ठीक है, तो बाद में वो कह रहा है कि भाई मन ने नहीं करना, मेरे तो पैसे वापस कर दे, हैं, हुई है किसी के साथ? हुई होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। हुई है, ठीक है। सो मोनिका जी के साथ हुई है, आकांक्षा जी के साथ हुई है, मेरे साथ बहुत हुई है भाई, रीना जी के साथ हुई है। क्या बात है, मेरे साथ बहुत हुई है। ये जब मैं एएस लेवल पे था तो मेरे साथ बहुत हुई। तो उसके बाद ना मैंने इसका सोल्यूशन निकाला। 3-4 मंथ तो मेरे को बहुत खज्जल किया इस चीज़ में, यार ये हो क्या रहा है ये, क्योंकि 3-4 मंथ तो ये मेरा ना स्लो चलता है, थोड़ा चलता तो अच्छा है बट थोड़ा प्रोसेसर स्लो है इसका। अगर इसको कोई दिक्कत आए ना, ये 1-1.5 मंथ ले जाता है उसका सोल्यूशन करने में, पता नहीं क्यों। क्योंकि पहले 10 दिन तो ये बैठ के देखता है बेचारा, ठीक है। फिर एंड के 5-7 दिन 10 दिन में बैठ के देखता हूँ उस चीज़ को। मैं नहीं देखता, ये देखता है बेचारा, ये प्रोसेसर स्लो है इसका। तो उसके बाद 5-4 दिन मैं सोचने समझने में लगा देता हूँ उसे, ठीक है। फिर 5-4 दिन में सीनियर्स को कॉल करता हूँ कि करूँ क्या, ठीक है। फिर जो सीनियर्स ने बताया 10 बजे से बात कर रहा हूँ। वो बीच में घुसाकर खुद का कोई तालमेल बनाना होता है। फिर वो एक जैसे कहते हैं ना सब्जी बनाना, मिक्स करके सारा कुछ, है ना। सीनियर वाली भी बीच में बात फेंक ली, ठीक है। किसी दूसरे से भी पूछ के आ गया, उसकी भी बात बीच में फेंक ली। कोई मैनेजर मिल गया, उससे भी पूछ के आ गया, उसकी बात बीच में फेंक ली, है ना। कुछ खुद ने ढूंढ लिया, उसकी बात बीच में फेंक ली। तो मिक्स मसाला बनाकर पेश कर दिया जाता है सामने वाले के पास, ठीक है। तो फिर वो मसाला बड़ा अच्छा होता है, रिजल्ट बड़ा अच्छा देता है, ठीक है। दैट मीन मिक्स वेज, समझ में आई चीज़। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट प्रोसेस करता हूँ, ठीक है। तो जल्दी एक्शन